हेलो एवरीवन, मैं आप सभी का आपके अपने चैनल में स्वागत करती हूँ। आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज की वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी 12th क्लास हिस्ट्री बुक, और इसके अंतर्गत हम लोग अध्ययन करेंगे चैप्टर नंबर 3 को। और चैप्टर नंबर 3 के अंतर्गत हम लोग अध्ययन कर रहे हैं बंधुत्व जाति तथा वर्ग को, और इसमें हम लोग आरंभिक समाज के बारे में पढ़ रहे हैं। और आज का जो टॉपिक है वो है एक गतिशील ग्रंथ के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। आज इस चैप्टर का लास्ट वीडियो होगा, आज के बाद यह चैप्टर समाप्त हो जाएगा। एक गतिशील ग्रंथ। महाभारत का विकास संस्कृत के पाठ के साथ ही समाप्त नहीं हो गया। शताब्दियों से इस महाकाव्य के अनेक पठान्तर भिन्न भिन्न भाषाओं में लिखे गए। ये सब उस संवाद को दर्शाते थे जो इनके लेखकों, अन्य लोगों और समुदायों के बीच कायम हुए। अनेक कहानियाँ जिनका उद्भव एक क्षेत्र विशेष में हुआ और जिनका खास लोगों के बीच प्रसार हुआ, वे सब इस महाकाव्य में समाहित कर ली गई। साथ ही इस महाकाव्य की मुख्य कथा की अनेक पुनर्व्याख्या की गई। इसके प्रसंगों को मूर्तिकला और चित्रों में भी दर्शाया गया। इस महाकाव्य ने नाटकों और नृत्य कलाओं के लिए भी विषय वस्तु प्रदान की। इस महाकाव्य की पुनर्व्याख्याओं में मुख्य कथा वस्तु को बहुत ही सृजनात्मक ढंग से प्रस्तुत किया गया है। हम ऐसे ही एक उदाहरण का उल्लेख करते हैं। महाभारत के एक प्रसंग का रूपांतरण समसामयिक बंगला लेखिका महाश्वेता देवी ने किया है। तो महाभारत के एक प्रसंग का रूपांतरण जो है समसामयिक बंगला लेखिका महाश्वेता देवी ने किया है, जो शोषण के विरुद्ध अपनी आवाज उठाने के लिए प्रसिद्ध है। इस उदाहरण में उन्होंने महाभारत की मुख्य कथा वस्तु के लिए अन्य विकल्प खोजे और उन प्रश्नों की ओर ध्यान खींचा जिन पर संस्कृत पाठ पूर्णतः मुख्य है। संस्कृत पाठ में दुर्योधन द्वारा पांडवों को छल से लक्षागृह में जलाकर मार देने का उल्लेख आता है, किंतु पहले से मिली चेतावनी के कारण पांडव उस गृह में सुरंग खोदकर भाग निकलते हैं। उस समय कुंती एक भोज का आयोजन करती है जिसमें ब्राह्मण आमंत्रित होते हैं, किंतु एक निषाद भी अपने 5 पुत्रों के साथ उसमें आती है। खा पीकर वे गहरी नींद में सो जाते हैं और पांडवों द्वारा लगाई गई आग में वे उसी लक्षागृह में भस्म हो जाते हैं। जब उस निषादी और उसके पुत्रों के जले से मिलते हैं तो लोग यह सोचते हैं कि पांडवों की मृत्यु हो गई। अपनी लघु कथा जिसका शीर्षक कुंती को निषादी है, महाश्वेता देवी ने कथानक प्रारंभ वहाँ से किया है जहाँ महाभारत की इस प्रसंग का अंत होता है। उन्होंने अपनी कहानी का संयोजन एक वन प्रांतन में किया है जहाँ महाभारत के युद्ध के बाद कुंती रहने लगती है। कुंती के पास अब अपने अतीत के विषय में सोचने का समय है। पृथ्वी जो प्रकृति की प्रतीक है उससे बातें करते हुए वह अपनी त्रुटियों को अंगीकार करती है। प्रतिदिन वह निषादों को देखती है जो वन में लकड़ी, शहद, कंदमूल आदि एकत्रित करने आते हैं। एक निषादी बहुधा कुंती को पृथ्वी से बात करते हुए सुनती है। एक दिन वातावरण में कुछ था, जानवर जंगल छोड़कर भाग रहे थे। कुंती ने देखा कि निषादी ने उन्हें ताक रही है। जब उसने यह पूछा कि क्या उन्हें लक्षागृह की याद है, तो कुंती सकपका गई। उन्हें याद था। क्या उन्हें एक वृद्धा निषादी और उसके 5 पुत्र याद थे? और इसकी स्मृति थी कि कुंती उन्हें मदिरा पिलाई थी, इतनी कि वे सब बेसुध हो गए, जबकि वह स्वयं अपने पुत्रों के संग बचकर निकल गई थी। कुंती ने पूछा, क्या तुम वह निषादी हो? उसने उत्तर दिया कि मरी हुई निषादी उसकी सास थी। साथ ही वह बोली कि अपने अतीत पर विचार करते समय तुम्हें एक बार भी उन 6 निर्दोष लोगों की याद नहीं आई जिन्हें प्राण नौ से हाथ धोना पड़ा था, क्योंकि तुम अपनी और अपने पुत्रों की जान बचाना चाहती थी। जिस समय वे दोनों बातें कर रही थी आग की लपटें करीब आ रही थी। निषादी तो अपने प्राण बचाकर निकल गई, किंतु कुंती जहाँ खड़ी थी वहीं रह गई। अब हम लोग काल रेखा फर्स्ट को देखते हैं। प्रमुख साहित्यिक परंपराएं। लगभग 500 ईसा पूर्व में पाणिनि की अष्टाध्यायी संस्कृत व्याकरण में लिखाया गया, और लगभग 500 से 200 ईसा पूर्व में प्रमुख सूत्र लिखे गए संस्कृत भाषा में, और लगभग 500 से 1000 ईसा पूर्व में प्रारंभिक बौद्ध ग्रंथ त्रिपिटक सहित पाली भाषा में लिखे गए, और लगभग 500 ईसा पूर्व से 400 ईस्वी रामायण और महाभारत संस्कृत में लिखे गए। लगभग 200 ईसा पूर्व से 200 ईस्वी मनुस्मृति संस्कृत में तमिल संगम साहित्य की रचना और संकलन किया गया, और लगभग 100 ईस्वी में चरक और सुश्रुत संहिता आयुर्वेद के ग्रंथ संस्कृत में लिखे गए। उसके बाद लगभग 200 ईस्वी से पुराणों का संकलन संस्कृत में किया गया। उसके बाद देखेंगे तो लगभग 300 ईस्वी में भरत मुनि का नाट्यशास्त्र संस्कृत में लिखा गया, और लगभग 300 से 600 ईस्वी में अन्य धर्मशास्त्र संस्कृत में लिखे गए। और देखेंगे तो लगभग 400 से 500 ईस्वी में संस्कृत नाटक कालिदास के साहित्य सहित खगोल व गणित शास्त्र पर आर्यभट्ट और बरामिरी के ग्रंथ संस्कृत में जैन ग्रंथ का संग्रहण भी किया गया प्रकृत भाषा में। और